कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने आए समस्त योद्धाओं की श्रेणी को विस्तार पूर्वक भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताया था। पिछले वीडियो में हमने कौरव पक्ष के रथी, अतिरथी और महारथियों के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पांडव पक्ष के विभिन्न योद्धाओं को भीष्म पितामह ने किस श्रेणी में रखा था। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अब तुम पांडव पक्ष के रथी आदि का वर्णन सुनो। द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं, वे सब के सब महारथी हैं। विराट पुत्र उत्तर को मैं उदार रथी मानता हूँ। महाबाहु अभिमन्यु रथ यूथपतियों का भी यूथपति है। वह शत्रु नाशक वीर समर भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान ही पराक्रमी है। उसने अस्त्र विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। वह युद्ध की विचित्र कलाएं जानता है तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला और मनस्वी है। मधुवंशी शूरवीर सात्यकी भी रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। वृष्णि वंश के प्रमुख वीरों में से सात्यकी बड़े ही अमर्षशील हैं। इन्होंने भय को जीत लिया है। राजन, उत्मौजा को भी मैं उदार रथी मानता हूँ और पराक्रमी युद्धामन्यु भी मेरे मत में एक श्रेष्ठ रथी है। इनके पास कई हजार रथ, हाथी और घोड़े हैं। वृद्ध राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में अजेय हैं। इन दोनों महापराक्रमी नर श्रेष्ठ वीरों को मैं महारथी मानता हूँ। यद्यपि ये दोनों अवस्था की दृष्टि से बहुत बूढ़े हैं, तथापि क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले वे अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध करेंगे। वे दोनों नरेश वीर और बल से संयुक्त श्रेष्ठ पुरुषों के समान सदाचारी और महान धनुर्धर हैं। पांडवों के साथ संबंध होने के कारण वे दोनों उनके स्नेह बंधन से बंधे हुए हैं। वे अपने प्राणों का त्याग करके भी पूरी शक्ति से तुम्हारी सेना के साथ टक्कर लेंगे। भीष्म जी कहते हैं, पांचाल राज द्रुपद के पुत्र शिखंडी को मैं युधिष्ठिर की सेना का एक प्रमुख रथी मानता हूँ। पांडवों की संपूर्ण सेना का सेनापति व द्रोणाचार्य का महारथी शिष्य धृष्टद्युम्न मेरे विचार से अतिरथी है। इसके पास देव सेना के समान रथियों की विशाल सेना है। धृष्टद्युम्न का पुत्र क्षत्रधर्मा भी मेरी समझ में अभी अर्धरथी है। बाल्यावस्था होने के कारण उसने अस्त्र विद्या में अधिक परिश्रम नहीं किया है। शिशुपाल का वीर पुत्र महाधनुर्धर चेदीराज धृष्टकेतु पांडुनंदन युधिष्ठिर का संबंधी एवं महारथी है। चेदीराज अपने पुत्र के साथ आकर महान पराक्रम कर दिखाएगा। पांचाल शिरोमणि जयंत, अमितौजा और सत्यजित महारथी हैं तथा शूरवीर अज और भोज दोनों भी महारथी हैं। महाराज, वाद क्षेमी को मैं महारथी मानता हूँ तथा राजा चित्रायुध जो मेरे विचार से श्रेष्ठ रथी हैं, वे अर्जुन के भक्त हैं। चेकितान और सत्यधृति ये दोनों पुरुष से पांडव सेना के महारथी हैं। महाराज, व्याघ्रदत्त और चंद्रसेन ये 2 नरेश भी मेरे मत में पांडव सेना के श्रेष्ठ रथी हैं। आगे पितामह दुर्योधन से कहते हैं, तुम मुझको आचार्य द्रोण को तथा कृपाचार्य को जैसा समझते हो, उत्तम रथी नर श्रेष्ठ काशीराज को भी तुम्हें वैसा ही मानना चाहिए। मेरी दृष्टि में शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले काशीराज को साधारण अवस्था में एक रथी समझना चाहिए। द्रुपद पुत्र सत्यजित भी धृष्टद्युम्न के समान ही अतिरथी का पद प्राप्त कर चुका है। वह पांडवों के यशो विस्तार की इच्छा रखकर युद्ध में महान कर्म करेगा। कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित जो भीमसेन के मामा हैं, वे भी महान धनुर्धर और अत्यंत बलवान हैं। मैं इन्हें भी अतिरथी मानता हूँ। इनका धनुष महान है। ये अस्त्र विद्या के विद्वान और युद्ध कुशल हैं। भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र राक्षस राज घटोत्कच बड़ा मायावी है। वह मेरे मत में रथ यूथपतियों का भी यूथपति है। उसको युद्ध करना बहुत प्रिय है। उसके साथ जो वीर राक्षस एवं सचिव हैं, वे सब उसी के वश में रहने वाले हैं। तात, कुंती का आनंद बढ़ाने वाले स्वयं पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ महारथी हैं।
भीमसेन तो अकेले ही 8 रथियों के बराबर है। गदा और बाणों द्वारा किए जाने वाले युद्ध में उनके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे बड़े ही बलवान तथा अलौकिक तेज से संपन्न हैं। माद्री के दोनों पुत्र अश्विनी कुमारों के समान रूपवान और तेजस्वी हैं। वे दोनों ही पुरुष रत्न रथी हैं। ये चारों भाई महान कलेशों का स्मरण करके तुम्हारी सेना में घुसकर रुद्रदेव के समान संहार करते हुए विचरेंगे। इस विषय में मुझे संशय नहीं है। सभी पांडव महान बलवान हैं। उन सब ने दिग्विजय के समय बहुत से राजाओं पर विजय पाई है। कुरुनंदन, इनके आयुधों, गदाओं और बाणों का आघात कोई भी नहीं सह सकता। इनके सिवा ना तो कोई इनके धनुष पर प्रत्यंचा ही चढ़ा पाते हैं और ना युद्ध में इनकी भारी गदा को ही कोई उठा सकते हैं और ना इनके बाणों का ही प्रयोग कर सकते हैं। उन सब ने बाल्यावस्था में ही तुम्हें पराजित कर दिया था। युद्ध में आने पर वे तुम्हारी सेना का विध्वंस कर डालेंगे। मैं चाहता हूँ उनसे कहीं भी तुम्हारी मुठभेड़ ना हो। राजेंद्र, राजसूय यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सब तुमने अपनी आंखों से देखा था। द्वित क्रीड़ा के समय द्रौपदी को जो महान कलेश दिया गया और पांडवों के प्रति कठोर बातें सुनाई गई, उसका परिणाम संग्राम भूमि में अवश्य दिखेगा। अर्जुन के सखा और सहायक नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं। कौरव पांडव दोनों सेनाओं में अर्जुन के समान वीर रथी दूसरा कोई नहीं है। समस्त देवताओं, असुरों, नागों, राक्षसों और यक्षों में भी अर्जुन के समान कोई नहीं है। फिर मनुष्यों में तो हो ही कैसे सकता है। भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। दिव्य गांडीव धनुष है। वायु के समान वेगशाली अश्व हैं। अभेद्य दिव्य कवच है तथा बाणों से भरे हुए 2 महान तरकस हैं। अर्जुन ने युद्ध में एकमात्र उस रथ की सहायता से हिरण्यपुर में निवास करने वाले सहस्त्रों दानवों का संहार किया है। उसके समान दूसरा कौन रथ हो सकता है। मैं अथवा द्रोणाचार्य ही धनंजय का सामना कर सकते हैं। राजेंद्र, दोनों सेनाओं में तीसरा कोई ऐसा रथी नहीं है जो बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन के सामने जा सके। आगे भीष्म जी कहते हैं, राजन, ये महात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर के मुख्य रति, अतिरथी और अर्धरथी हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं। ये तथा और भी बहुत से वीर क्षत्रिय जो विभिन्न जनपदों के स्वामी हैं और जिनमें श्री कृष्ण का सबसे प्रधान स्थान है, पांडुनंदन युधिष्ठिर के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।